तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे एल्डर डुआन है ना यान को लेके जाता भी अपने वाइंड वाले एरिया में। वाइंड आई जिसे कहा जाता है, जो वाइंड आई एक जगह बेसिकली है जहां पे ऐसा बहुत ही जोरदार तूफान चलता है और उसी को वाइंड आई यहाँ पे कहा जाता है। यान को रास्ते में बताता भी कि हाँ वाइंड आई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जाते किसी का भी जो आत्मा ने ऐसा ऑब्जॉर्व करके भाई सीधे से बर्बादी कर दिया जाता है कि यहाँ पे सीधे आत्मा खत्म ही है और हम भी आपके पास मतलब आपको वहाँ पे लेके जा रहे हैं भाई आपकी आत्मा खत्म करने के लिए। अब यहाँ से वापस भाई आप पैर घुमा के घर पे भी नहीं जा सकते, वरना भाई हम रास्ते में आपको यहाँ पे पक्का रोक लोगे। तो भाई चलो चलो चलो, तो यान का भी सामने से कुछ नहीं कर पाता, वो भी चलता है। देख सकते हैं भवंडर कैसा एरिया। सामने से यहाँ पे जूनियर बताते कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे कुछ मेंबर्स कल्टीवेशन करे थे तो हमने उनको भगा दिया, तो सामने से हम लोग यहाँ पे आ गए। अब डुआन सामने से यान कैसे कहते देखो भाई इसमें आप चले गए तो जो हम जबरदस्ती आपको यहाँ पे फेंक देंगे, तो सामने से जाने से अच्छा खुद को बर्बाद करने से अच्छा भाई एक और मौका भी हमारे सेट के मेंबर बन जाओ। जो भी हम आपसे यहाँ पे पूछ रहे हो ना सब कुछ यहाँ पे क्लियरली बता दो। जो सुनते यान के बोलता आप कुछ भी बोलने को यहाँ पे बचा नहीं है, आप लोग मुझे इसमें क्या फीकोगे, मैं खुद यहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे कसम खा कह रहा हूँ कि मैं इसमें यहाँ पे चला गया और जाने के बाद ना मैं जिंदा यहाँ पे वापस आ गया, तो जिंदा वापस आने के बाद ना तुम्हारे जो सेट है ना भाई तुम्हारे सेट से यहाँ पे बदला अपन पक्का ले करेगा। और इतना बोल के जो वाइंड आई तभी वो तूफान उसके अंदर यहाँ पे कूद जाता है और जैसे उसमें कूदता है ना सामने से यहाँ पे ये डुआन भी कहता भी गए हो सामने से गए और यहाँ पे खत्म हो जियो मतलब हो जाएगा खत्म। लेकिन एक बात मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं रहा भाई, जो टू था भाई साला वो लीडर उसने भाई मुझसे ऐसा क्यों उसके बारे में कहा था कि बड़ा कमाल का बंद होगा, किसी कमाल के बैकग्राउंड से आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे जूनियर बोलते शायद हो सकता है उनको कोई गलत फैमिली हुआ होगा, बाई चांस मान लो कि भी इसका कोई बहुत ही बड़ा फैमिली बैकग्राउंड होगा तो भाई उनमें से रिपोर्ट करके भाई बता देता उनको या फिर हमें बता देना भाई ऐसी ऐसी बातें हमें यार मत मारो। लेकिन भाई सीधे यहाँ पे कूद गया तो यानी नहीं होगा, तो इसका सोचा भाई कूदने में यहाँ पे भला है। जो सुंदर सामने से एल्डर डुआन का था ये बात उन्होंने ठीक बोला, लेकिन इससे बेचारे की यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो भाई एक टैलेंटेड लड़के की मौत हो जाएगी जिससे सामने से हमारा तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा कि भाई एंड में हम उसका कॉन्फिगरेटेड नॉलेज जैसे तैसे इसमें से निकाल कर ले लेंगे। लेकिन जो डू है ना भाई डू को जैसे मालूम चले उससे बुरा लगेगा, उसके लिए एक अच्छा सा मुझे बहाना तैयार करना पड़ेगा। सुन के यहाँ पे जूनियर बोलते काय को आप टेंशन लो भाई, ये सवाल यहाँ पे कौन पूछे, खाली एक डू है ना भाई वही खाली यहाँ पे पूछेगा ना। तो सामने से हम डू को यहाँ पे कह दें कि अभी वो रिट्रीट के लिए गया, यानी भाई कल्टीवेशन करने के लिए क्लोज टू कल्टीवेशन के लिए गया भाई, आराम से खुद को कमरे में बंद कर कल्टीवेशन कर रहा है। और साला भाई डू के पर्सनैलिटी में जानता हूँ भाई वो रोज तो यहाँ पे आके पूछेगा नहीं भाई, कभी कभार यहाँ पे 4-5 महीने में आ जाएगा तो बहाना बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये भी कहता है डुआन कि अच्छा हाँ ये बहाना तो यहाँ पे काफ़ी ठीक रहेगा, लेकिन भाई वो बंदे का जो सॉल्व पावर है ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो कंप्लीटली उसका सॉल्व खत्म होने में भाई थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भाई, तो शायद हमें यहाँ पे रुक के चेक करना चाहिए। तो ये बोला हाँ करना तो पड़ेगा। तभी सेट के एक मेंबर यहाँ पे आ जाता है, देखते सामने से जूनियर का दिमाग खराब जोश से चला था सारे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे सबको मैंने वापस सेट में भेज दिया था, मैंने मना भी किया था किसी को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फिर भाई तुम लोग यहाँ पे क्या करने आ गए। जो सुनते मेंबर बोलते शांत हो जाइए गुस्सा मत कीजिए, क्या जो हमारे सेट लीडर है ना भाई वो एल्डर डुआन से यहाँ पे मिलना चाहते हैं तो उनको बुलाने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है, मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ, कोई ऐसा नोटंगी करने नहीं आया हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहता अच्छा तो ऐसी बात है कि अभी मुझे बुलाया है, लेकिन फिर ये जगह भाई सामने से जूनियर बोलता टेंशन मतलब भाई मैं हूँ ना भाई, ये जगह को मैं देखता हूँ सामने से जिंदा बसते मरता मर ही जाएगा तो उसका कॉन्फिगरेटेड नॉलेज मैं ऑब्टेन कर लूँगा, आप जाओ। तो ये भी कहता ओके ठीक है भाई। और जो लीडर बेसिकली था भाई ये लीडर यहाँ पर है और इससे यहाँ पे मिलने के लिए आया था भाई और कोई नहीं बल्कि जो डू था वो, और डू के अलावा जो चांग यांग नाम का बंदा था भाई जिसको एक मिस्टीरियस से आदमी ने भेजा था, जिसको हमने बीच में एक एपिसोड में देखा था और फिर आटा के सस्ते नशे के कारण वो कहाँ गया किसी को मालूम चला, तो ये भी यहाँ पे मिलने आया था। तो सामने से ये भी कहता है लीडर कि ओके भाई आप दोनों भाई एक टाइम पे मिलने आए, जिस सभी हमें बहुत ही खुश हुई। डू यहाँ पे कहता है अरे यार सॉरी लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या ना भाई आप भी अपना भाई क्लोज टू कल्टीवेशन में लगे पड़े थे तो मैंने भाई वो डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनते सामने से लीडर बोलते हैं ना उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है भाई, आप भाई एकदम दोस्त जैसो भैया, दोस्ती में चलता भी थोड़े समय के लिए कल्टीवेशन डिस्टर्ब भी हो जाता तो भी। अरे अभी तो मैं खाली क्लोज टू कल्टीवेशन में गया था, बाई चांस मैं मर भी जाऊंगा ना तो आएगा मेरे सेक्टर में, अभी मैं अपने कवर में से निकल गया तेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आ जाऊंगा। तो ये तो तेरी बात हो गई, लेकिन चांग यांग जी भाई सामने से भाई हमने एक बात नोटिस किया भाई आप हमारे सेट पे कुछ दिन से ऐसा नजर वजर भी रख रहे हो, क्या हमने आपको ऑफेंड कर दिया भाई, क्या आपको किसी बात के यहाँ पे बुरा लग रहा है। जो सुनते सामने सो चांग यांग बोलते ना कुछ भी नहीं, तो ये लीडर कहता हाँ तो भाई बता दो भाई क्या करने आए हो भाई, हमारी लेने तो नहीं आए हो। जो सुनते सामने से यहाँ पर ना डू बोलते ना भाई आपके लेने नहीं है भाई, वो मेरे साथ यहाँ पर आया है क्या ना। सामने से बेसिकली हम किससे यहाँ पे मिलना चाहेंगे, एक कमाल के एल्केमिस्ट है भाई जो कि काफ़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यंग है, और यंग के साथ है ना सामने से भाई स्पिरिट गेट का भाई पिल बना सकता है, और आपका जो एल्डर डुआर है ना भाई वो इससे यहाँ पे लेकर आता है स्पेशल मेहमान बना के। तो सामने से बेसिकली हम उससे यहाँ पे मिलने आए हैं, 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, इसलिए भाई हमने एल्डर डुआन को बुलवाया है, जैसे आएगा तो हम उससे पूछ लें कहाँ है वो। जो सुन के लीडर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था, लेकिन कोई बात नहीं टेंशन मतलब सामने से बस छोटी सी तो बात है भाई, वो एल्डर डुआन आ जाएगा और वो आते तुम्हारा जो लौंडा था भाई जो भी अल्केमिस्ट का है उसके यहाँ पे मिलवा देंगे। लेकिन भाई
भाई एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, ये चांग यांग यहाँ पे मिलने आया है तो सामने से भाई इसको भी पक्का यहाँ पे भाई मिलना ही होगा यान कैसे, जो यहाँ पे स्पिरिट गेट का पिल बनाता है और उसका जो सेक्ट ना चांग यांग का उसका नाम है यहाँ पे सोरिंग हेवन सेक्ट। तो कहते हैं कि हाँ भाई आपको जो सोरिंग हेवन सेक्ट है भाई हमारे सेक्ट से भी यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आपके पास यहाँ पे भाई जो ना स्पिरिट गेट के अल्केमिस्ट वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो सामने से आप इस लॉन्डो के यहाँ पे क्यों लेकर आए हो भाई, ये लॉन्डो तो हमारे यहाँ का मेहमान बन के आया है तो आप इसको लेकर चल जाओगे जबरदस्ती हमारे हाथों द्वारा, तो ये बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगेगा। जो सुनकर सामने से चांग ज्ञान बोलते ना ना इसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्या है ना सामने से जो मेरे मास्टर है बस उससे यहाँ पे मिलना चाहेंगे इसलिए मैं उसको लेने आया हूँ, ऐसे कोई और बात नहीं है। जैसे यहाँ पे ये था भाई डूबी मनी मन सोचता भी मुझे नहीं मालूम था कि भाई ये जो यान के ना उसका रिलेशन शोरिंग हेवन सेक्ट के साथ, अगर मुझे यहाँ पे मालूम था तो उसी सेक्ट में मैं इसको बेचता ना कि भाई ये वाले सेक्ट में यहाँ पे बेचता। और सामने से इसका मास्टर मिलना चाहता है, यानी इसका मास्टर सामने से यान के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, या साले यान के ने मुझे यहाँ पे बताया भी नहीं। तभी यहाँ पे मीना भी आई थी, मीना भी सामने से कहती भाई क्या हो गया यार ये अभी तक एल्डेड वन आया क्यों नहीं। जो सुनते सामने से बोलते शांत हो जाओ भाई बुढ़ापा आ गया है उसका भाई, तो आने में टाइम लगेगा, आ जाएगा जल्दी बस 2 मिनट में। जो सुनकर सामने से मुंह बनाते हुए मियाँ कहती है, मियाँ नहीं भाई मीना, यार मालूम नहीं मेरे मुंह से मियाँ क्यों निकल जाता है। मीना कहती है भाई उस एडवांस यहाँ पे मिलना कौन चाहेगा भाई, मैं तो यहाँ पर यान कैसे मिलना ही थी, साला भाई मुझसे वादा किया तभी साथ में हम लोग मिलकर अल्केमिस्ट का काम करेंगे, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, खुद तो यहाँ पे अकेले आके मजा करोगा, सारा का सारा काम मुझे यहाँ पे करना पड़ता है, एक बार मिल जाओ कमीना उसको अच्छे सबक सिखाऊंगी। जो सुनते ढूक कर दिया संस्कार, तुम्हारे संस्कार कैसे गए भाई, दूसरे जगह पे जाके ऐसे बदतमीजी से बात करो क्या, ये भी शांत हो जाती है। ओके ठीक है भाई संस्कार। सामने से एल्डेड वन आता है, आते यहाँ पे कहते हैं नमस्कार लीडर, लीडर बोलते हैं नमस्कार को अपने पीछे में डाल, आजा सामने से आके इनको नमस्कार तो कर। सामने से डू को नमस्कार कहते डू मिलकर अच्छा लगा, डू कहता चल चल। सामने से चांग यांग उसको भी करता है नमस्कार चांग यान, वो भी बोलता है चल चल। उसका से लीडर बोलता आओ आओ बैठो यार तुमने बहुत मेहनत किया है, तो चांग यान के बाजू में बैठ जाता, उसका मुंह देखते कि साला भाई ये करने यहाँ पर क्या आया है। सामने से लीडर से पूछते कि हाँ लीडर भाई आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्यों बुलाया बताओगे क्या। जो सुन के बोलता ना ना कुछ नहीं, सामने से बेसिकली भाई एक बंदे के साथ नहीं लोग यहाँ पे मिलना चाहेंगे तो उस बंदे को बुलवाने के लिए तुझे हमने यहाँ पे बुलाया। जो सुनते कहता अच्छा किससे मिलवाने के लिए भाई, मेरा कोई स्टूडेंट होगा भाई, कौन था। सामने से लीडर बोलते ना ना तेरा कोई स्टूडेंट नहीं भाई, बाहर ही एक बंदा भाई जिसको तू 2-3 महीने पहले भाई यहाँ पे लाया था अल्केमिस्ट गिल्ड से, क्या नाम था भाई नाम याद नहीं, बस तू लेके आया तो याद तो होगा ना। जो सुन के इसकी फट के हाथ में जाती कह रही यार ये तो यान के बारे में पूछ रहे, अभी अभी साले उसका मीने ने जूनियर ने मुझसे ये बोला था कि भाई नहीं आके कोई पूछेगा, और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 भाई मेंबर आ गए उसके बारे में पूछने के लिए। ये लोग कहते भाई डुआन 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 क्या हुआ भाई, होश में ना भाई, होश में हाँ भाई बता जल्दी। ये भी कहते या मैं होश में हूँ। सामने से लीडर बोलते कि हाँ भाई, तो सामने से एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो यहाँ पे आया मेहमान बन के वो 2-3 महीने पहले लौंडा, तो सामने से तो उसका ध्यान यहाँ पे अच्छे से रख रहा है ना। सामने से कहते हाँ ध्यान अच्छे से रख रहा हूँ भाई, उसने भी सामने से और परेशान किया, उसने वाकई में कई सारे यहाँ पे स्पीड गेट के कमाल के पिल बनाए। जो सुनते सामने से ये कहते लीडर क्या बात करे, सच्ची में भाई उतना तो भाई मैं भी यहाँ पे पिल नहीं बना पाता, मानना पड़ेगा फिर तो भाई ये लौंडा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से क्या रखना। सामने से यहाँ पे भाई इसकी तो फटी पड़ी कह रहे या ख्याल क्या रखना, मैं तो मरवाने की कोशिश कर दी। यहाँ पे जो डू था ना, डू कहते कि देखो भाई मैं यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बातें तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वाकई में यान के ना एल्केमिस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और उसके पीछे ना कोई बहुत ही ज़्यादा कमाल का मास्टर होगा भाई, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो सकता है दुनिया में ना टॉप 5 बेस्ट एल्केमिस्ट की लिस्ट में भी उसका मास्टर आता होगा। जो सुनकर सामने से यहाँ पे इसकी और फट जाती है, और यहाँ पे जो लीडर है भाई, लीडर कहते हैं अच्छा क्या बात कर सच्ची में क्या, ये देख दुआन भाई ये वाकई में ये जो भी लड़का ना बड़े स्पेशल यहाँ पर है, तो उसको तू यहाँ पर लेकर आए, सिर्फ तेरी यहाँ पे जिम्मेदारी की उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्या रखना, और जो भी उसकी कंडीशन है सारी कंडीशन पूरी करना भाई, समझ रहे ना मेरे कहने का मतलब है। इसकी तो फटी पड़ी अडवानी की, वो भी कहता है हाँ करूँगा हाँ। जो सुनते सामने से कहता हाँ जो आराम से करें, लेकिन तू हकला का ही को रहा है, और सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई, जा भाई सामने सूसी लॉन्डो के यहाँ पे बुला के ला, ये लोग मुझसे यहाँ पे मिलना चाहते, तो यहाँ पे शांत कुछ नहीं बोल रहे नहीं कुछ कर रहा है। तो ये कहता है भाई क्या हुआ भाई, तू जाना बुलाना भी बुला का ही को न रहा है। जो सुंदर सामने से ये कहता है शायद उसका भी बुलाने में भाई कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए भाई रहने दो अभी बुला नहीं सकते। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या बहाना बनाएगा, वही बहाना बनाएगा जो इसने पहले सोचा था जूनियर के साथ मिलके, देखते इसका बहाना काम करता है कि नहीं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।